नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट ऑफ एक्स में। आज हम लाए हैं 4 फरवरी 2021 के सभी शिफ्ट के जीके क्वेश्चंस, जो कि अपने कल के एग्ज़ाम या आरआरबी एनटीपीसी के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? इस प्रश्न का सही जवाब है 16। महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। बौद्ध जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम के 16 राज्यों का विवरण मिलता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है 1952 में। प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। 17वें लोकसभा स्पीकर कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब है सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन 17वें लोकसभा के स्पीकर थी, जबकि वर्तमान में 18वें लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डिओड्रेंट में प्रतिस्वेदक हेतु किस तत्व का प्रयोग होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है एल्यूमीनियम का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है वायरस से। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है, जो मनुष्य के साथ बंदरों की प्रजाति में भी लीवर को संक्रमित करती है, जिसके कारण लीवर में सूजन और जलन पैदा होती है, जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है लियो टॉल्स्टॉय। डेबिट कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है 16। डेबिट कार्ड के आगे के हिस्से में 16 अंकों का नंबर लिखा होता है। पहले 6 अंक बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं और बाद के 10 अंक कार्ड धारक का यूनिक अकाउंट नंबर होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह के अध्ययन हेतु भेजा गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है मंगल ग्रह के। क्यूरियोसिटी नासा के द्वारा मंगल पर मंगल विज्ञान प्रयोगशाला के साथ भेजा गया रोवर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? माफ कीजिए, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे प्रथम की जगह प्रथम होगा। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है 10 मई 1951 को। रानी की वाव का चित्र कितने रुपए की नोट पर है? इस प्रश्न का सही जवाब है 100 रुपये। नीले और जामुनी रंग के 100 रुपये के नोट पर रानी के वाव का तस्वीर छपी है, जबकि 50 के नोट पर छपा है हम्पी का रथ। 20 रुपये के नोट का रंग हल्का पीला और हरा है। इस नोट में विश्व धरोहर एलोरा गुफा की तस्वीर बनी हुई है। 10 रुपए के नोट पर यूनेस्को का हेरिटेज में शामिल कोणार्क सूर्य मंदिर छपा हुआ है। 200 रुपए के नोट पर दर्ज बौद्ध काल का स्मारक है, जबकि 500 रुपए के नए नोट पर लाल किले की तस्वीर अंकित है। 2000 रुपए के नोट पर छपी मंगलयान की तस्वीर हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक उपलब्धि को याद दिलाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में कुल खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, जिनमें से 9 खिलाड़ी खेलते हैं, बाकी के 3 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया।
जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2022 के एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा? इस प्रश्न का सही जवाब है भारत। अशरफ घानी किस देश के राष्ट्रपति हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है अफगानिस्तान के। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1919 के में यह पारित हुआ था। क्रूज मिसाइल राड 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम क्रूज मिसाइल राड 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मिसाइल 600 किलोमीटर तक मार सकती है। ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट पर्सन्स ऑफ द ईयर महिला किसे दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है PV सिंधु को बैडमिंटन खेल में। ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष किसे दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है सौरभ चौधरी को पिस्टल शूटर में। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है पाओ क्रिस्टेटस। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है असम में। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ एक सींग वाला भारतीय गेंडा का फेमस है। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बजट लगभग 10 बार पेश किया है। हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 343 के तहत। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकारा गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है 18 सितंबर को। हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बाम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी का संबंध किस चित्रकला से है? इस प्रश्न का सही जवाब है बौद्ध और जैन चित्रकला से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने तैयार किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है राम वी सुतार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट मई 2015 में शुरू हुआ था। इस मूर्ति को डिजाइन किया है राम वी सुतार ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईरान का पुराना नाम क्या है? ईरान का पुराना नाम फारस या पर्शिया है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है मुंह से। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब है टेराबाइट। टेराबाइट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। ब्रिटिश ने अपना पहला हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है सूरत में। 1608 में मुगल अधिकारियों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक छोटा व्यापार उपनिवेश स्थापित करने की इजाज़त दे दी और यह कंपनी का पहला मुख्यालय शहर बन गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने किस दिवस के रूप में मनाया था? इस प्रश्न का सही जवाब है स्वतंत्रता दिवस के रूप में। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने मनाया था। SBI का गठन कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था।
1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक बन गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कूली अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद पुस्तक कूली अनटचेबल के लेखक हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 की थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। इन्होंने पंजाब केसरी की भी स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है न्यूयॉर्क में। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 देश हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं जो पुर्तगाल के हैं। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ढाका में। 30 दिसंबर 1906 को ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका, वर्तमान में बांग्लादेश में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्ट्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।